हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए घातांक और कार्डी यानी कि इनसाइड्स और कर्ड्स के बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर दिल्ली पुलिस, ALP या फिर UP पुलिस कांस्टेबल। तो ये इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर अंडर 64 प्लस अंडर 121 माइनस अंडर 169 है तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में है, इफ़ x इक्वल रूट 64 प्लस रूट 121 माइनस रूट 169 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले जो वैल्यू दी वो लिख लेंगे हम। क्या दी है? एक्स स्क्वायर बराबर रूट 64 प्लस रूट 121 माइनस रूट 169। अब देखिए, एक्स बराबर ये रूट 64 किसका होता है? 8 का, प्लस रूट 121 किसका होता है? 11 का, माइनस रूट 169 किसका होता है? 13 का। तो एक्स बराबर 11 और 8 19 माइनस 13। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 6। अगर x बराबर 6 है तो हमें एक्स स्क्वायर का मान बताना है। तो x बराबर 6 है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दूसरा है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट कोष्टक 9 प्लस रूट 36 प्लस रूट कोष्टक 144 प्लस रूट 625, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है 625 किसका होता है? ये रूट किसका होता है? ये होता है 25 का। ये 25 का होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? 25। और जब 25 में हम ये प्लस दिया है और 144 ऐड करेंगे तो 144 और 25, तो 144 और 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9, 6 और 169। तो इस वाले रूट के अंदर क्या हो जाएगा? तो अब ये बन जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी? रूट 9 प्लस रूट कोष्टक 36 प्लस रूट, तो इस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 169। ओके, 169 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 169 किसका होता है? 169 होता है, तो रूट 169 होता है आपका किसका? 13 का। तो ये 13 का हो जाएगा। तो इक्वेशन दोबारा क्या बनेगी? कोष्टक 9 प्लस रूट 36 प्लस इसका ये किसका हो जाएगा? 13 का। तब क्या बनेगा? ये ऐड होकर क्या हो जाएगा आपका? 49। क्या हो जाएगा? 49। तो इक्वेशन बनेगी अब फिर से क्या बनेगी? कोष्टक 9 प्लस रूट 36 और 36 प्लस 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 49। ओके, अब क्या करेंगे? रूट कोष्टक 9 प्लस ये कितने का हो जाएगा? 49 किसका होता है? 7 का। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों की जोड़ कितना आ जाएगा? 16। इन दोनों की जोड़ 16 आएगा तो रूट 16। तो रूट 16 का किसका होता है? 4 का। तो आंसर आपका कितना आ गया? 4, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, रूट 21 प्लस क्यू रूट 59 प्लस रूट 16 प्लस क्यू रूट 722 प्लस रूट 49। अब देखो क्या करेंगे, 49 किसका होता है? 7 का। ओके, तो 7 का होता है, ये आपका 7 का होता है। अब 7 में अब 720
22 में आप प्लस करेंगे 7, तो जब 722 में आप प्लस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 729। अब जैसा कि आपको पता है 729 किसका होता है, क्यों बताना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपकी बन जाएगी 21 प्लस क्यू रूट 59 प्लस रूट 16 प्लस, अब यहाँ पे क्यू रूट क्या बन जाएगा आपका 729। यानी ऐसी कौन संख्या है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 729 आ जाए, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 9। अगर 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 9 जा 81, 81 का फिर 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 9 9 जा 9 और 9 8 जा 72, तो यानी कि 9 का क्यू करेंगे तो आपका 729 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 9, तो रूट 21 प्लस क्यू रूट 59 प्लस अंडर रूट 16 प्लस इस पूरे का मान क्या आएगा आपका 9, इस पूरे का आपका क्या आएगा मान 9, क्योंकि इसमें आपके 9 3 बार आएगा और 3 बार 3 है ना, तो एक 9 बार आएगा, तो यहाँ पे एक 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 16 और 9 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और 25 रूट के बाद जब आएगा तो किस क्या आ जाएगा आपका 5, तो इक्वेशन बनेगी 21 प्लस क्यू रूट 59 प्लस यहाँ से आपका क्या आ गया 25 हो गया, और 25 रूट किसका होता है 5 का, तो इसमें जुड़ जाएगा। अब क्या बनेगा, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब आपको दिखेगा। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 9 आया और 16 में 9 जोड़ा तो रूट 25 हो गया, और रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 को होता है, तो 5 अब 59 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 21 प्लस अब ये की रूट कितने को हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 59 में अब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 किसका होता है, देखो 64 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, देखो ये होगा 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ से क्यू रूट है और 3 और 4 है तो एक 4 बाहर आएगा, तो यहाँ से 4 आएगा तो क्या आ जाएगा 21 प्लस इससे क्या आएगा बाहर 4, तो आपका ये क्या हो जाएगा रूट 25, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इससे आपका 4 बार आया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 21 और 4 कितना हो गया 25, और 25 रूट किसका होता है 5 का, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 4, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है रूट 80 माइनस रूट 112 अपॉन रूट 45 माइनस रूट 16 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये आपका होता है 16 × 85, तो अगर इसको हम लिखेंगे रूट 16 मल्टीप्लाई रूट 5, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 7 112, तो रूट 16 मल्टीप्लाई रूट 7 अपॉन इसको लिख सकते हैं 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो इसको लिख सकते हैं रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस इसको लिख सकते हैं रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 7, ये हो जाएगा 9 7 63। अब क्या करेंगे इस रूट 16 से 4 बार आएगा और मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 हो जाएगा इस तरह, माइनस इस रूट से भी 4 अंडर रूट 7 हो जाएगा, इस रूट 9 से 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, माइनस इससे भी 3 ये अंडर रूट 7 आ जाएगा। क्या करेंगे यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा रूट 5 माइनस रूट 7, यहाँ से 3 कॉमन आएगा 3, अंदर क्या बचा रूट 5 माइनस रूट 7, तो इससे ये कट गया तो क्या बचा 4/3, तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1/3, यानी कि 3 × 3 और 1 4,
4 बटे 3 यानी कि 1 सही 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो इस तरीके सवाल कैसे करेंगे देखिए। क्या दिया, रूट 11 प्लस रूट 5 और रूट 14 प्लस रूट 2 और रूट 8 प्लस रूट 8 में कौन सा मान सबसे बड़ा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। पहले आप देखिए इन सबको जोड़ने पर सेम संख्या आ रही होगी। तो 11 और 5 को जोड़ेंगे 16 और 14 और 2 को जोड़ेंगे 16 और 8 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 16। जब ऐड करने पर जब आपको सम करने पर आपका समान संख्या आए तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। तो हमें क्या बताना, सबसे बड़ा मान बताना था। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है 64 यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा आंसर सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछता तो क्या हो जाता 28 वाला, यानी कि रूट 14 प्लस रूट 2। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सबसे बड़ी संख्या हमारी पूछी थी 64 वाली हो जाए, यानी ये वाली। अब देखिए ये आपका 6 सवाल ये कैसे करेंगे। इसमें आपका क्या करना होगा, रूट 5 रूट 4 रूट 10 माइनस रूट 2 और रूट 20 माइनस रूट 1 में सबसे छोटा कौन है। तो इसमें देखो क्या करना होगा, इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे क्या होगा 9, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 12, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 21। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ऐड करने पे वो बड़ी होगी और जो सबसे छोटी बड़ी करने पे तो वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है 21, तो ये बड़ी हो गई। और सबसे छोटी क्या आ रही है 9, तो ये आपकी छोटी हो गई। तो याद रखना इन सवालों को इस तरह करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। अगर संख्या सेम नहीं है माइनस करने पे तो इस सवाल को कैसे करेंगे, आपस में संख्या ऐड कर लो। तो जो संख्या सबसे छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी और जो संख्या सबसे बड़ी होगी ऐड करने तो वो उसका मान सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे सबसे छोटी संख्या आ रही है तो आपकी संख्या का मान ये छोटी, सबसे छोटा मान ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 करने के लिए क्या करेंगे, सवाल नंबर 7 तो क्या करेंगे, रूट थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आप काफ़ी लोगों ने भी ये सवाल किया होगा पहले भी। तो जब इस तरह का सवाल होता है तो क्या करते हैं, तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही आपका आंसर हो जाता है। तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही आपका आंसर हो जाता है। इन्फिनिटी तक होता है और कोई भी साइन नहीं हो बीच में और रूट तक इन्फिनिटी तक दिया हो और रूट में हो और सेम संख्या हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से सवालों कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर 8। तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन। कोई भी इन्फिनिटी तक नहीं दिया है तो इसका मान कैसे निकालते हैं। तो जो संख्या दी जाती है आप वो लिख लेते हैं, जो संख्या दी जाती है वो लिख लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है कितने बार दिया है वो हम कर लेंगे। रूट कितने बार दिया है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार दिया है। तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे 6 बार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा 64 और 64 से एक कम करके यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 सही 63/64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका सवाल 9 है। तो ये कैसे करेंगे, सवाल नंबर 9 कैसे करेंगे, जो संख्या आपकी लिखी है वो लिख देंगे और रूट काउंट करेंगे कितना आ रहा है। तो रूट कितना आ रहा है 1 2 3 4 5। तो 5 बार आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 ओके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
तो यहाँ लिख देंगे 32 नीचे, और इसमें से एक माइनस करेंगे तो ऊपर 31, तो 12 से ही 31/32 ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जब भी आपका इस तरह का सवाल दिया हो, √12 प्लस सेम संख्या हो, प्लस का साइन दिया हो, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया हो, तो क्या करते हैं, हाँ 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए आपका 12 आए। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 4 और 3, क्या हो जाएगी 4 और 3, डिफरेंस आपका 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आ रहा है। तो प्लस संख्या होती है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, डिफरेंस सेम आए, तो बड़ा वाला जो प्लस में प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर होता है, तो कि प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका 11 सवाल है, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। आप तो आप कर चुके होंगे। तो इसका ऐसे ही फैक्टर करना है, डिफरेंस 1 का होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे फैक्टर क्या होंगे 6 और 5, इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और प्लस का साइन है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आपका 12 वाला करना है, उसमें प्लस था तो इसमें माइनस है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस आपका 1 का ही होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आपका 20 होगा, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, और डिफरेंस 1 का आ रहा है तो इसमें माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया आपका, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपका दिया है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, जब संख्याओं के फैक्टर ना हो पाए, इससे पहले जो संख्या दिखी उनके मल्टीप्लाई हो रहे थे, ओके, और डिफरेंस भी सेम 1 का आ रहा था, लेकिन इनके फैक्टर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है और इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो इसमें एक रूल लगता है, जब प्लस का हो तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब माइनस का होगा बीच यहाँ पे साइन तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब प्लस है तो देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या करेंगे ए की जगह हम 5 रख देंगे, तो ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा √1 प्लस 4, और ए की जगह रख देंगे मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 अपॉन में 2। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो हो जाएगा 20 और ये 1, तो √21 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर √21 प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा और फैक्टर करने पे, यहाँ पे अभी नंबर क्या था ऑड, इससे पहले अभी मैंने सवाल किए थे उसमें प्लस था, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर था और मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ रहा था, डिफरेंस सेम आ रहा, -1, डिफरेंस 1 आ रहा था। और तो अगर प्लस होता तो बड़ी संख्या आंसर होती थी, और माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर होती थी। लेकिन यहाँ पे ऑड है और फैक्टर इसके नहीं हो पाएंगे और डिफरेंस 1 नहीं आ पाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं, जब सेम साइन होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, और माइनस सेम साइन माइनस माइनस आएगा तो ये साइन लगाएंगे। लेकिन जब आपका क्या होगा, प्लस भी आए और माइनस भी आए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया आपको, दोनों साइन दिए हैं, प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है, और संख्या आपकी सेम है। तो क्या करेंगे, देखो अगर प्लस माइनस दोनों दिया हो, संख्या सेम हो, तो जो प्लस पहले हो, तो अगर प्लस पहले होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, और माइनस पहले होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन में प्लस पहले है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला। तो कौन सा फार्मूला है, तो √4a - 3 + 1 अपॉन 2। तो ए की जगह हम रख देंगे, ए की जगह रख देंगे 4, तो √4 × 4 - 3 + 1 अपॉन 2। तो देखिए हमने यहाँ पे ए की जगह 4 रख दिया, 4 × 4 - 3 + 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 16 - 3 + 1 अपॉन 2। तो 16 में 3 का कितना बचा, √13
प्लस 1/2। √13, 16 में से 3 गया तो 13 प्लस 1/, तो √13 प्लस 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन करेंगे आप कौन सा, अब क्वेश्चन करेंगे आप 15। तो 15 क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन 15 है, फाइंड √15 प्लस 2√35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो देखो, जब आपका प्लस का साइन दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपको माइनस का साइन दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो प्लस का साइन दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है 35, तो ए की जगह रखेंगे हम 35 और बी की जगह रखेंगे हम 2। तो फॉर्मूले में रखते हैं 4 × 35 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी यानी कि 2 अपॉन में 2। तो 35 चक्कू हो गए कितने, 35 चक्कू हो गए आपके 140, 140 और 4, 140 और 4 144, 144। तो √144 प्लस 2/2। अब क्या करेंगे, देखो √144 किसका होता है, तो √144 किसका होता है 12 का, और प्लस ये 2 और अपॉन ये 2। अब क्या करेंगे, 12 और 2 कितना हो गया 14 अपॉन में 2, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 7। तो 15 का सवाल का आंसर आपका कितना हो गया 7। अब करेंगे सवाल नंबर 16। 16 को कैसे करेंगे, तो देखिए, फाइंड √154 माइनस 3 √154 माइनस 3 और q√154 माइनस q√154 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये माइनस लगाया डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो इसका क्या करना होगा, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो फैक्टर ऐसे लेने जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपका 154 आए और डिफरेंस आपका 3 का आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, तो ऐसे आपके फैक्टर हो जाएंगे तो ऐसे फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे 14 और 11। जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 154। ओके, और डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना आएगा 3। तो यहाँ पे माइनस है, और माइनस होगा तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। तो इसको आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कौन से वाले से, इस वाले से। तो इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप, सेकंड वाले से, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस दिया है। तो देखिए, इसको फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। तो देखो, √4 ए की जगह रखेंगे 154 प्लस बी की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस बी यानी कि 3 अपॉन में 2। अब देखो, 154 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 में 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4 4 64, 4 4 16 का 6 1 कैरी, 4 5 20 121 का 1 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6 यानी कि 616। 616 में 9 जोड़ देंगे, अगर हम 616 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625। ओके, तो रूट कितना हो गया 625 और ये माइनस का 3 और अपॉन में 2। तो देखो 625 किसका होता है, √625 कितना होगा 25 का, तो -3 अपॉन में 2। अब 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 25 में 3 जाएगा कितना बचेगा 22 अपॉन 2। इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 11। तो फॉर्मूले से भी हमारा आंसर 11 आ गया और इस ट्रिक से भी हमारा आंसर 11 आया था। तो इस सवाल को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्लस था, इसमें भी आप प्लस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा था प्लस का, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2। इसको आप उस तरह से कर सकते हैं। अभी इससे पहले वाला सवाल था उसमें माइनस था, तो इसका भी फैक्टर आपके 14 और 11 हो जाएंगे।
इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका प्लस है, उसमें माइनस था तो छोटा आंसर था, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर है, यानी कि 14 आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले में भी रख के कर सकते हैं। तो एक ही जगह रखेंगे हम क्या 154, और बी की जगह रखेंगे हम क्या 3। तो रूट 4 154 एक की जगह प्लस बी की जगह 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी की जगह 3 अपॉन में 2। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आया था 616, और 9 जोड़ा तो कितना आएगा रूट 625 प्लस 3 अपॉन में 2। तो इसका क्या था 25 इसको बाहर निकाल 25 में 3 ऐड करें कितना 28 अपॉन 2, इस रिकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 14। तो ऐसे इससे भी आपका 14 आंसर आया, और इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर क्या आया था 14। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना।